नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन फिर भी पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, उलझने साफ नजर आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा नाराज नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन खेमे में भी अभी तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है और लगातार जो है बैठक जो है चल रही है। और आपको बता दें कि बैठकों के दौर के बीच आज महागठबंधन की बैठक होने वाली है और कहा यह जा रहा है कि आज सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इसी कड़ी में इससे पहले ही राजद जो है अपने उम्मीदवारों को टिकट देना शुरू कर चुकी है, ये यूं कह लीजिए कि पार्टी सिंबल देना शुरू कर चुकी है चुनाव के लिए। और इसी कड़ी में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब को भी टिकट दे दिया है। आपको बता दें कि उसामा साहब को रघुनाथपुर से टिकट दिया गया है, इस पर चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं इसको लेकर हरिशंकर यादव जो कि अभी सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने अपना टिकट छोड़ दिया एक तरीके से उसामा साहब को सपोर्ट करने के लिए, उनके समर्थन में। तो उसामा साहब जो है इस बार रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसको लेकर उनकी मां जो है वो भी और उनके पिता दोनों के दोनों लालू यादव से एक रिक्वेस्ट करने आए थे, उनसे सपोर्ट मांगने आए थे और वक्त जो है उन्हें टिकट मिल चुका है, पार्टी सिंबल मिल चुका है, जिसकी तस्वीरें जो है अब काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। राजद ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कई उम्मीदवार घोषित किए हैं। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब को रघुनाथपुर सीट से टिकट मिला है। उनकी मां हिना साहब को पहले लालू और तेजस्वी से मुलाकात कर यह आग्रह किया था। मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव ने उसामा को समर्थन में सीट छोड़ी है। वहीं अब उनकी नजर इस बात पर है कि क्या उसामा अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे। जिस तरीके से शहाबुद्दीन जो है चुनाव में काफी ज्यादा सक्रिय रहे हैं, सबकी नजर शहाबुद्दीन पर टिकी रहती थी, तो क्या वैसे ही शहाबुद्दीन के बेटे भी सबकी नजर अपनी ओर केंद्रित कर पाएंगे। राजद ने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने कई उम्मीदवारों को मंगलवार को टिकट दिया था। इसके अलावा आपको बता दें कि चुनावी सिंबल जारी किया। सीवान से पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब को रघुनाथपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया। वहीं अवध बिहारी चौधरी को सीवान से और अख्तरुल साहिन को समस्तीपुर से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। पार्टी की ओर से जारी किए गए इस निर्णय के बाद उम्मीदवारों ने प्रचार की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव में इन उम्मीदवारों के प्रचार अभियान पर सभी की निगाहें हैं। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने इसी साल अप्रैल में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर अपने बेटे उसामा को रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि रघुनाथपुर हमारा पारंपरिक क्षेत्र है, इसलिए हमने सोचा है कि उसामा को यहाँ से मैदान में उतारे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई थी। ये पहले से तय माना जा रहा था कि उसामा को रघुनाथपुर से टिकट मिलेगा। मुलाकात के समय मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव ने उसामा के समर्थन में अपनी सीट छोड़ने का फैसला लिया था। सीवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा सीट फिलहाल आरजेडी के कब्जे में है, जहां से हरिशंकर यादव लगातार दूसरी बार विधायक बने थे। तो देखा आपने कि अब उसामा साहब को जो है सीट मिल चुकी है और अब चुनाव लड़ने वाले हैं वो। और एक ना एक तरीके से कहा जा सकता है कि अब उनके ऊपर एक प्रेशर भी होगा। जिस तरीके से शहाबुद्दीन राजनीतिक विरासत को लेते हुए चल रहे थे, एक केंद्र बने हुए थे सभी राजनीतिक दलों का, तो वही अब ये माना जा रहा है वही विरासत को शहाबुद्दीन के बेटे आगे ले जा पाएंगे। ये जो क्वेश्चन मार्क है वो लगा हुआ है। अब देखने वाली बात ये है कि चुनाव में आखिर होता क्या है। विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर उनसे किससे होती है। अब इस बार का विधानसभा चुनाव वैसे तो है भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और आज का दिन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज दोनों ही गठबंधनों में आपातकालीन बैठक है। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा ने आपातकालीन बैठक बुलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की भी बैठक है, जहां सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ। उससे पहले ही आरजेडी अपने उम्मीदवारों को टिकट देना शुरू कर चुकी है। इससे पहले भी एक खबर आई थी जिसमें आरजेडी ने कई सारे उम्मीदवारों को टिकट दे दिया था, जिसमें डॉक्टर संजीव कुमार, भाई वीरेंद्र, कई सारे लोग जो है शामिल थे। लेकिन उसके बाद चर्चाएं सामने आई कि तेजस्वी यादव, लालू यादव ने वो टिकट वापस भी ले लिया है। उसके बाद सामने नहीं आई कि आखिर वजह क्या रही कि उन्होंने टिकट दिया, उसके बाद टिकट वापस ले लिया। लेकिन अब जो है फाइनली एक तरीके से कहा जा सकता है कि लालू यादव जो हैं अब टिकट वितरण शुरू कर चुके हैं। अंदर खाने से खबर ये ही आ रही है कि शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को भी अब टिकट मिल चुका है। इसके अलावा कई सारे नेता जो हैं इस कड़ी में शामिल हैं, जिनको उम्मीदवार लिस्ट में जारी किया गया है और उसके अलावा उम्मीदवार लिस्ट में उनको एक तरीके से सम्मिलित किया गया है और उनको इस बार टिकट मिलने वाला है। इस करीब खबर में फिलहाल के लिए तो इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें,
वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।